जय जिनेंद्र सभी को। आज हम आपको सम्यक दर्शन के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ये नाम सबको बहुत बड़ा लगता है कि सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, कैसे होगा। तो मैं आपको आज एकदम इजी वे में बताने वाली हूँ। सम्यक दर्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ भगवान पर श्रद्धा करना है, यही सम्यक दर्शन है। इसके लिए ना हमें कोई नियम लेने पड़ते हैं, ना कोई प्रतिमाएं लेनी पड़ती हैं। ओनली सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आठों मत से रहित हो और तीन मूर्ता रहित हो। तो ये मूर्ताएं क्या कहलाती हैं? एक होती है देव मूर्ता, एक होती है लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो लोक मूर्ता क्या कहलाएगी? धर्म बुद्धि से नदियों और समुद्रों में स्नान करना या बालू का ढेर लगाना, अग्नि में जलना, ये सब लोक मूर्ता हैं। अब है देव मूर्ता। देव मूर्ता में क्या होता है? तृष्णा से वशीभूत होकर वांछित फल की प्राप्ति की अभिलाषा से रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजा करना या उनको मारना देव मूर्ता है। जैसे हम कोई प्रॉब्लम में है और लोग बाग बोलते हैं ना कि उन देवी को आप प्रसाद चढ़ाओ तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी, तो हमें वैसा नहीं करना। आप ये सोचो ये हमारे कर्मों का उदय है, इसलिए हम उसका फल भोग रहे हैं। जब हमारा पुण्य उदय में आएगा तो वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हमें कुदेवों को नहीं मानना है। अब है गुरु मूर्ता। जो साधु परिग्रह आरंभ इनसे युक्त होते हैं उनको गुरु मूर्ता बोलते हैं। और 8 मत कौन कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और शरीर या रूप का मत। तो हमें इन 8 मत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे हमें नागपुर से लेके वर्धा तक जाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी ट्रेन है आपकी 8 बजे और आप 3 बजे स्टेशन पहुंच गए। तो आप 3 बजे से लेके 8 बजे तक वेट कर लोगे। ऐसा नहीं है ना कि कोई और ट्रेन जा रही है पुणे की साइड तो आप ट्रेन में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपका श्रद्धान है कि मेरी ट्रेन 8 बजे आएगी तो हमें उसी ट्रेन में बैठना है। ऐसे ही हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन चारों अनुयोग में अलग अलग सबकी परिभाषा है। तो प्रथमानुयोग में है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना, प्रथमानुयोग में है। दूसरा है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में क्या है? 7 प्रकृतियों के उपशम, छायक और छायोपशम से होने वाली श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहेंगे। अभी उपशम, क्षयोपशम और छायक क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जीव को उपशम सम्यक दर्शन होता है। जब जीव चौथे गुण स्थान में पहुंचता है तो उसके 7 कर्म नष्ट हो जाते हैं। 4 अनंतानुबंधी मतलब क्रोध मान माया लोभ, और 3 दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब ये 7 कर्म दब जाते हैं उसको बोलते हैं उपशम सम्यक दर्शन। 6 उपशम सम्यक दर्शन, इसमें भी ये जो 7 कर्म है तो उसमें से 6 कर्म को दब जाना, और एक जो 7वां था ना अपना सम्यक प्रकृति, उसमें उसका दोष लग जाना, उसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तीसरा है छायक सम्यक दर्शन। 7 प्रकृतियों के क्षय को छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी बहुत गंदा था तो उसमें हमने फिटकरी घोल दी। फिटकरी घोल दी तो क्या हुआ कि सारा गंदा पानी दब गया, और जो दब गया है वो हो गए अपने कर्म। कर्मों को दब जाना उपशम सम्यक दर्शन हो गया। और यदि किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया ना पानी, तो थोड़े से उसकी रेसे या थोड़ा सा गंदा वाटर ऊपर आ गया, गंदगी, तो उसमें क्या हुआ, किसी से पूछेंगे पानी कैसा है तो पानी गंदा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि पानी साफ है। बट वो जो थोड़े सी रेसे आना मतलब वो उसका दोष लग गया, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। और जो पूरी गंदगी, यदि गंदगी पूरी निकाल दो तो उसको बोलते हैं छायक सम्यक दर्शन। जैसे हम बूरा बना रहे हैं, यदि उसकी उसकी हम क्या करते हैं, पूरी गंदगी बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं छायक सम्यक दर्शन। अब है चरणानुयोग। चरणानुयोग में कैसे वो है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य का भाव होना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब ये सब क्या है वो बताती हूँ।
प्रशम मतलब राग आदि की तीव्रता का ना होना। जैसे अपनी फैमिली है, हम लोगों को फैमिली से, फ्रेंड्स लोगों से कितना मोह रहता है, तो हमें उन सब से दूर रहना है, तो उसको बोलेंगे प्रशम। और सम्वेग संसार से भयभीत होना, जैसे हमने इतने सारे जन्मों में हम आए हुए हैं, पैदा हुए हैं, फिर मर जाना, फिर पैदा होंगे, इन सब का डर लगना होता है सम्वेग। अनुकंपा होता है प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखना या अभयदान करना, मतलब हमें जीवों को मारने से बचाने को अनुकंपा बोलेंगे। और आस्तिक जो जीवादि पदार्थ हैं, अपने सात तत्व और 9 पदार्थ हैं, उन पर श्रद्धा करना आस्तिक है। अवैध द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में क्या होता है, तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। अब बताती हूँ मैं, सादी मिथ्या दृष्टि होता है और एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि। तो सादी मिथ्या दृष्टि क्या होता है, जो एक बार सम्यक जिसने प्राप्त कर लिया है और वो वापस मिथ्या दृष्टि में चला गया, उसको बोलेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, जिसने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया है, उसको बोलेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। अब क्या है, कुछ हेतु होते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के, तो 6 हेतु होते हैं। 6 हेतु कौन कौन से हैं, एक होता है जाति स्मरण, दूसरा होता है धर्म श्रवण, तीसरा होता है जिन बिंब दर्शन, चौथा होता है वेदनानुभव, पांचवा होता है देवर्धि दर्शन, छठवां होता है जिन महिमा दर्शन। तो कौन सी गतियों में कौन से हेतु कार्य करते हैं, नरकों में होता है जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव से। वहां पर जाति स्मरण वो लोग बताते हैं कि तुमने पुराने कर्मों में, पुराने जन्म में ये किया और ये किया। धर्म श्रवण कभी थोड़ा सा कुछ सुन लेते हैं, तो वो धर्म श्रवण होता है। वेदनानुभव होने मतलब बहुत तकलीफ होती है, उससे वो निकलना चाहते हैं, तो ये नरक गति में होगा। त्रियंश गति और मनुष्य गति में जाति श्रवण होगा, धर्म श्रवण होगा और जिन बिंब दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने में दर्शन भी हैं भगवान जी के, तो यहाँ पे ये 3 होते हैं। देव गति में जाति स्मरण, देवर्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक होता है, धर्म श्रवण भी होता है, और जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग में उनकी महिमाएं गाते हैं। और 9वें ग्रह में जाति स्मरण होता है और धर्म श्रवण, और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में वहां पर हमेशा सम्यक दृष्टि ही जीव रहते हैं। तो क्या सार निकला, जैसे कि हम मकान बनाने के लिए नींव जरूरी है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संसारी आत्मा का कोई महत्व नहीं होता है। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।